एवरीवन, दिस इज मुकुल एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और अब मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा डिफरेंशिएशन के पी बाई क्यू का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, आज देखेंगे पार्ट 3। धीमे धीमे करके सारे पार्ट्स में मैं आपको जितने भी लास्ट ईयर में सीबीएसई के लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं सारे कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, 1 to 1। चलो, क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है x इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तब हमें प्रूफ करना है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देखो, एक्चुअली में क्या होता है, जो बच्चे जो गलती करते हैं ना, इस क्वेश्चन में बच्चा गलती करता है, इसे यहीं पर डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देता है। ये तो मैं प्रूफ करना है, वो ये पकड़ता है डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देता है। यही बच्चा सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती करता है। फिर उसके बाद बच्चे में इतना पोटेंशियल नहीं होता कि उस क्वेश्चन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके यहां पहुंच जाए। तो तरीका क्या है? तरीका ये है बेटा, क्वेश्चन है आपका x इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तरीका ये है कि इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट ना करके इस एक टर्म को राइट साइड ले जाओ, जीरो वाली साइड। एक टर्म को आप राइट साइड ले जाओगे तो ये बनेगा x इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ये आपका टर्म बनेगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, बोथ साइड बेटा होल स्क्वायर कर दो। बोथ साइड क्या कर दो? होल स्क्वायर। बोथ साइड बेटा होल स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, बोथ साइड जब आपने स्क्वायर करा तो बेटा माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। ये वाला आपका टर्म हो गया, आपने स्क्वायर करने पर बोथ साइड। अब देखो क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर एक्स हो गया। क्लियर है बेटा? ये आपका एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स हो गया। अब क्या करना है आपको, इसमें से कोई एक टर्म नहीं, सोच समझ के ये वाला वाई स्क्वायर बेटा आप इधर ले आओ। ये वाला वाई स्क्वायर आप इधर लेके आओगे और यहां से ये वाला टर्म इधर ले जाओ। ये टेक्निक है इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने की। क्या करना है, एक वाई स्क्वायर को इधर लेके गए और एक्स स्क्वायर वाई को बेटा इधर ले आए, तो कितना बचेगा, वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ये सोचने का तरीका दे रहा हूं मैं आपको, ये आपको अप्लाई करना है पेपर में। ठीक है, अब यहां से बेटा जब देखेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वाई, और ये कितना आ जाएगा बेटा, एक्स प्लस वाई। क्लियर है? और यहां से अगर गौर से देखा जाए तो यहां से एक्स वाई कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, एक्स वाई। देखो, एक तो एक्स कॉमन आ रहा है, दूसरा वाई कॉमन आ रहा है, तो यहां से कितना बचेगा बेटा, यहां से बचेगा वाई माइनस एक्स। देखो, ये वाला ब्रैकेट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सर कैसे? ये तो बेटा वाई माइनस एक्स है और ये आपका एक्स माइनस वाई है, तो कैंसिल आउट होंगे ना। बट फर्क क्या है, ये x माइनस वाई, ये y माइनस एक्स, तो यहां पर एक क्या बचेगा आपका, माइनस बचेगा। यहां पर बेटा आपका क्या बचेगा, माइनस बचेगा, क्योंकि माइनस ऑफ है ना इसके साथ, तो ये माइनस बचेगा। अब इसके बाद क्या है, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, यहां तक नॉर्मली आपको ऐसे क्वेश्चंस में आगे बढ़ना है। ठीक है, ये इसके बाद ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एक साइड को इधर लेके जाना है, वो साइड होल स्क्वायर करना है, मतलब बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, चलो भाई, अब एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको निकालना क्या है, dy अपॉन dx। जब dy अपॉन dx निकालेंगे तो एक जो y वाला टर्म है इसको इधर ले जाओ, इसको आप इधर ले जाओ, तो ये कितना बचेगा, एक्स वाई प्लस वाई। इसको इधर लेके गया तो इधर हो जाएगा, बात ही की है, आप लेफ्ट साइड लिख लो या राइट साइड लिख लो। और यहां कितना बचेगा बेटा, यहां बचेगा आपका माइनस का एक्स। क्लियर रहेगा? ये वाई आप इधर लेके जाओ तो इधर क्या बचेगा आपका, माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां से बेटा आपने वाई कॉमन लिया, यहां से आपने क्या लिया, वाई कॉमन लिया, तो वाई इक्वल टू आपका कितना बचेगा, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बचा। अब इसके बाद आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करिए, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो dy अपॉन dx, क्वेश्चन टू लगा दीजिए प्यार से, कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा आपका, और यहां माइनस चल ही रहा है। अब 1 प्लस एक्स को एज इट इज रखोगे आप, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, माइनस के 1 प्लस एक्स नहीं रहेगा, यहां आपका एक्स बचेगा, और 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नॉर्मली सबको क्वेश्चन टू लगाना आता होगा बेटा, तो यहां से dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, ये माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये एक्स आपस में कैंसल आउट हुआ, तो यहां से dy अपॉन dx कितना आ गया, माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही आपको बेटा क्या करना था, यही साहब हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है cos x की होल पावर y इक्वल टू cos y की होल पावर x, देन फाइंड द dy अपॉन dx। देखो ये सवाल में क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में पॉइंट आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ाना है। जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, है ना, तो आपका सबसे बढ़िया पॉइंट होता है क्वेश्चन को आगे बढ़ाने का, टेकिंग बोथ साइड लॉग। क्या करना आपको बेटा, बोथ साइड आपको क्या लेना है, लॉग लेना है। टेकिंग बोथ साइड लॉग, बोथ साइड आप बेटा लॉग लीजिए, ठीक है। तो जब आप बोथ साइड लॉग लोगे तो ये हो जाएगा आपका, ये होगा आपका लॉग cos x की होल पावर y, और ये हो जाएगा लॉग cos y की होल पावर x, ठीक है। ये आएगा आपका log cos x की होल पावर y इक्वल टू log cos y की होल पावर x आ गया। अब आपको पता होगा एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, log m की पावर n कितना होता है। ये प्रॉपर्टी जो होती है log m की पावर n, ये होता है आपका n log m। प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है आपको प्रॉपर्टी है। y आपका इस वाली प्रॉपर्टी से y का आ जाएगा आपका, आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा y log cos x हो जाएगा, और इससे ये वाला x आगे आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, x log cos x आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब यहां पर बेटा क्या करना है, बोथ साइड डिफरेंशिएट करिए। बोथ साइड जब आप डिफरेंशिएट करोगे, लिखना चाहो लिख सकते हो आप ये वाली बात, नहीं लिखना चाहो बिल्कुल मत लिखो, ठीक है, डायरेक्ट ही कर दो आप। बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे तो y log cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 अपॉन cos x, cos x का कितना होगा, माइनस के sin x प्लस। अब क्या करना है, अब ये तो बात पता होगी क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, पार्ट 3 पे चल रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्वेश्चन ये सारे कंसेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए। ये सोचना ही नहीं पड़े क्वेश्चन में कि ये सब बताने की जरूरत ही नहीं पड़े, तुरंत समझ जाओ आप कि सर भैया ने ये कर दिया, ठीक है। log cos x, y का डिफरेंशिएशन जनता जानती है क्या होता है, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। तो आपने क्या करा, log cos x को मेरे छोटे भाई क्या रखा, एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx। लेफ्ट वाली पार्टी समेट दी, राइट वाली पार्टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो गलती होगी यहाँ पे मेरे से, यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, क्लियर है। ये x log cos y का कितना आ जाएगा, 1 अपॉन cos y का माइनस sin y, फिर बाकी किसका करोगे, करेंगे dy अपॉन dx, किसका, y का, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx प्लस log cos y, और x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1। आपको डायरेक्ट एग्जाम में यही करना है, चाहो तो आप लिख सकते हो बोथ साइड डिफरेंशिएशन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बात सही है। अब क्या करना है अब थोड़ी बहुत मार पिटाई करनी है बेटा। मार पिटाई क्या सर, sin x अपॉन cos x क्या होता है, sin x अपॉन cos x होता है माइनस y tan x, sin x अपॉन cos x होता है माइनस y tan x प्लस log cos x dy अपॉन dx, ठीक है भाई, इक्वल टू ये हो गया माइनस साइन y अपॉन cos y माइनस के x tan y इंटू dy अपॉन dx प्लस log cos y हो गया, क्लियर है यहां से, ठीक है। अब देखो करना क्या है अब इसके बाद एक कंसेप्ट है जो हम बहुत बार यूज कर चुके हैं कि अगर लेफ्ट साइड dy अपॉन dx के टर्म हो, राइट साइड dy अपॉन dx के टर्म हो, तो करना क्या है, एक तरफ dy अपॉन dx के टर्म इकट्ठे करिए और दूसरी तरफ विदाउट dy अपॉन dx वाले टर्म क्या करने हैं आपको, इकट्ठे करने हैं। तो आप ये वाले dy अपॉन dx वाले इस साइड ले आओ, तो कितना आ जाएगा, log cos x dy अपॉन dx प्लस x tan y dy अपॉन dx, क्लियर है, बिल्कुल सही है। अब इस वाले टर्म को आप इधर ले जाओ तो कितना बचेगा log cos y प्लस y tan x, ठीक है। अब यहां से dy अपॉन dx आप कॉमन ले लीजिए और dy अपॉन dx कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, log cos x प्लस x tan y इक्वल टू कितना आ जाएगा, log cos y प्लस कितना आ जाएगा, y tan x। तो यहां से dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, log cos y प्लस y tan x अपॉन कितना आ जाएगा, log cos x प्लस x tan y। ये आपको क्या करना था, dy अपॉन dx, इस सवाल का ये रहा आंसर, क्या, dy अपॉन dx log cos y प्लस y tan x इक्वल टू log cos x प्लस x tan y। क्वेश्चन देख के आंसर देख के फील भी आ रहा है कि हाँ सही है सर, कुछ तो देखो, log cos y log cos x y tan x x tan y, यही आपका क्या है dy अपॉन dx, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उम्मीद करता हूं ये सवाल रोचक तरीके से आपके समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए साहब,
ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन शानदार है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2। तब आपको शो करना है dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन शो करना है, सही है। देखो ये सवाल एक अपने आप में यूनिक टाइप का सवाल है। इस सवाल को करने के लिए ना आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि याद करने की टेक्निक बता रहा हूं आपको, कैसे लॉन्ग टाइम तक ये बात दिमाग में आपको रखनी है, सस्टेन करनी है आपको अपने दिमाग में कि ये 1 है एक्स के साथ, और यहां पर जो 1 के साथ एक्स क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी cos 2 थीटा वाली। कौन सी बेटा, cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटी 100% आपने पढ़ी होगी, क्योंकि cos 2 थीटा एक ऐसी आइडेंटिटी होती है जो 1 को कैंसिल कर देती है। याद आया, हाँ cos 2 थीटा की दोनों आइडेंटिटी होती थी, याद करा रहा हूं मैं आपको। एक तो होती थी बेटा आपकी ये वाली आइडेंटिटी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होती थी मेरे छोटे भाई 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों आइडेंटिटी आपके पास होती थी, और दोनों आइडेंटिटी के पास कैपेबिलिटी होती है कि 1 को कैंसिल आउट करते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान रखना, अगर आपके सामने 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स हो तो आपको 1 को क्या करना है, एलिमिनेट करना है भाई। ठीक है, चलो हम भी एलिमिनेट करते हैं और आप भी मिलके, दोनों मिलके भाई एलिमिनेट करेंगे और आग लगा देंगे। चलो साहब कैसे करना है, पुट एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा। क्या मेरे भाई, एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा रख भाई, एक्स बराबर साइन इनवर्स रखेगा तो कितना आ जाएगा छोटे भाई, 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन कितना चल रहा है, 2 चल रहा है। क्या चल रहा है, 2। अबे सही है, बात समझ में आ रही है, हाँ। तो y बराबर कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स। अब देखो ये cos 2 थीटा से ये वाला 1 क्या करना है, एलिमिनेट करना है। बच्चे बच्चे के खून में ये वाला फॉर्मूला होना चाहिए, हमें याद है भाई ये वाला फॉर्मूला। ठीक है चलो, कितना होगा 1 प्लस cos 2 थीटा कितना आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 1 कैंसिल करना है। दोनों आइडेंटिटी है आपके पास, कौन सी लगाएगा, ये 1 कैंसिल करना है। तो देखना दोनों आइडेंटिटी अच्छे से याद होनी चाहिए। कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा भाई, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे टहलते हुए क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है 2। अब देख भाई ये 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट, और मन की आंखों से देख ले, बच्चा नहीं है, टाइम नहीं होगा हमारे पास पेपर में हर एक स्टेप लिखने का, टाइम नहीं होता ना, टाइम हर एक स्टेप लिखने की कोशिश करोगे तो टाइम बीत जाएगा। 3 घंटे का पेपर करना है, 4 घंटे में थोड़ी खत्म करोगे। सॉरी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, पेपर में आराम से काट सकते हो, छोटी मोटी कैलकुलेशन। ठीक है चलो साहब, y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये कितना आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। y इक्वल टू साइन इनवर्स, जरा देखो भैया ये कितना आ जाएगा, √2 cos थीटा, भैया ये कितना आ जाएगा, √2 साइन थीटा अपॉन कितना आ जाएगा छोटे लाल, 2। बात समझ में आ रही है, स्क्वायर से बाहर आएगा तो साइन थीटा होगा, स्क्वायर से बाहर आएगा कॉस थीटा होगा। √2 कॉमन आने के लिए बेताब है, √2 बेताब हुआ तो नीचे वाला 2 इंतजार कर रहा है कि आजा भाई दोनों हाथ मिला लें, हाथ मिला लेगा, हाथ मिला टिक काट देगा। अबे हाथ मिलाएगा ना, 2 से √2 कट जाएगा भाई, तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स तो ऊपर कितना बचेगा, कॉस थीटा, नीचे कितना बचेगा, साइन थीटा। अभी कुछ भी बोल लो सर, ये देखो √2 कॉमन आया, इससे कैंसिल आउट हुआ तो कितना बचेगा, √2। बात सही है, यहां तक बात खोपड़ी में आई या नहीं आई भाई, जल्दी से बोल दे। उम्मीद करता हूं पूरा दम लगा दिया सवाल समझाने में, अगले देख लो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये क्या क्या लिख सकते हो आप, इसे लिख सकते हो cos थीटा अपॉन √2, cos थीटा अपॉन √2, और √2 को बिना समय लगाया ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस साइन थीटा इंटू 1 अपॉन √2। ठीक है, यहां पर साइन इनवर्स है, अंदर की साइन आइडेंटिटी बनानी होगी, क्योंकि ये साइन इनवर्स क्या करना है बेटा, खत्म करना है। तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 काय की वैल्यू होती है, साइन π/4 की, इंटू कॉस थीटा, ये किसकी वैल्यू होती है, कॉस π/4, इंटू कितना आ जाएगा, साइन थीटा। ये बेटा देखो गौर से, देखता ही तो नहीं है, साइन इनवर्स ये कितना आ जाएगा, साइन थीटा प्लस π/4। क्यों, क्योंकि सर ये आइडेंटिटी है
साइन ए प्लस बी की, या तो पाई बाई 4 प्लस थीटा लिख लो या थीटा प्लस पाई बाई 4 लिख लो, बात एक ही है भाई। तो यहां से बात बनी, साइन से साइन बेताब है कटने के लिए, तो कितना हो गया, ये आ गया थीटा प्लस पाई बाई 4, थीटा प्लस पाई बाई 4। यहां से छोटे थीटा की वैल्यू निकाल, यहां से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यहां से cos 2 थीटा बराबर आपने क्या माना, x माना, तो 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा सर, cos इनवर्स x हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 1/2 cos इनवर्स x। बात भेजे में गई, तो यहां से y इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 cos इनवर्स x प्लस पाई बाई 4, प्लस पाई बाई 4। अब क्या करना है, dy अपॉन dx करना है। dy अपॉन dx करोगे तो फटाफट से आंसर दिखेगा, 1/2 cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। और यही आपसे क्या करा रहा था, प्रूफ करा रहा था। तो आपको बात ये ध्यान रखनी है बेटा कि आपको क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के लिए हमने x इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करा, cos 2 थीटा रखा, cos 2 थीटा के बाद बचपन की आइडेंटिटी का यूज करा, और चलते चले और ये छोटे छोटे कंसेप्ट लगे, उनका हमने यूज करा, उसके बेसिस पे क्वेश्चन का आंसर आया। तो मुद्दा ये है मेरे भाई कि आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, छोटे जो भी फॉर्मूले हैं अच्छे से लिखिए, बार बार लिखिए आप, ठीक है, प्रैक्टिस करिए। इन दी एंड आपको चैंपियन बनना है, और चैंपियन दोनों मिलकर बनाएंगे आपको, दोनों मिलकर, कौन, आप और हम। सही है, क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ, क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दे रखा है x इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू y एंड y इक्वल टू b sin थीटा, देन फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये अनोखा और अपने आप में यूनिक टाइप का सवाल है। इस सवाल में आपसे d2y अपॉन dx स्क्वायर पूछ रहा है, और जनरली हमने अभी तक जो सवाल करें उसमें क्या निकाला है, dy अपॉन dx। इस सवाल में घबराने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि ये सवाल अपने आप में एक तो पैरामेट्रिक वाला फॉर्म है, पैरामेट्रिक जो क्वेश्चन आपने देखे होंगे उस टाइप का क्वेश्चन है, और साथ के साथ आपसे d2y अपॉन dx स्क्वायर निकलवा रहा है। तो इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से समझ लियो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अगर इधर उधर हुआ तो दिमाग से निकल जाएगा भाई। चलो सर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन डाल के। सॉल्यूशन डाला आपने और हमने, x बराबर cos थीटा, y बराबर क्या दे रखा है, b sin थीटा। पहला काम होता है फाइंड dy अपॉन dx। हर एक सवाल में जो भी डिफरेंशिएशन का सवाल करोगे, पहला काम होता क्या है, पहला काम होता है फाइंड dy अपॉन dx। तो वही हम कर रहे हैं, वही आप करोगे अच्छे तरीके से। चलो साहब, dx अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा, dx अपॉन डी थीटा आ जाएगा माइनस के, माइनस का एक सेकंड सवाल चेक कर लूं भाई, हाँ यहां पर a है आपका, क्या बेटा यहां पे a, और यहां पर a है, गलती हो जाती है भी भारी बड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। x बराबर a cos थीटा था, तो यहां से dx अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा, माइनस का a sin थीटा, कितना हो जाएगा, माइनस का a sin थीटा, क्योंकि भाई cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये होता है क्या, sin थीटा। अब यहां से dy अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा, dy अपॉन डी थीटा आ जाएगा b cos थीटा। क्या आ जाएगा बेटा, b cos थीटा। आपको निकालना क्या है, dy अपॉन dx। dy अपॉन dx जब निकालोगे तो इसमें कोई अनोखी बात तो है नहीं कि सब आप बिल्कुल नया काम कर रहे हो, ये तो हम बहुत दिन से कर चुके हैं। dy अपॉन डी थीटा कितना है, dy अपॉन डी थीटा है b cos थीटा, और dx अपॉन डी थीटा कितना है, माइनस का a sin थीटा। कोई समस्या किसी बच्चे को बिल्कुल नहीं है सर, आप आगे बढ़ो फटाफट। तो यहां से dy अपॉन dx कितना आ गया, माइनस b अपॉन ए, cos थीटा अपॉन sin थीटा कितना होता है, जनता जानती है cot थीटा होता है, dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, माइनस के b अपॉन ए cot थीटा। अब यहां से सीखने वाली बात स्टार्ट होती है, यहां तक 50% बात आपने सीखी होगी, इससे अब आगे की 50% बात आपको सीखनी है मन लगा के, ठीक है। देखो साहब, अब देखो आप डिफरेंशिएट करोगे आप क्या करोगे बेटा, डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ये फंक्शन क्या है, थीटा के रेस्पेक्ट में। गौर से सुन लेना बात, ये dy अपॉन dx है, ये क्या आपका dy अपॉन dx, माइनस के b अपॉन ए cot थीटा। आप डिफरेंशिएट करोगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तभी तो dy अपॉन dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d2y अपॉन dx स्क्वायर होता है। तो यहां से आपने करा d अपॉन dx माइनस के b अपॉन ए cot थीटा, क्या हो गया, cot थीटा, ठीक है। ये माइनस b अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा, आपको समझाने के लिए एक स्टेप बढ़ा दिया मैंने बस। और यहां पे ये सीधा साधा कितना आ जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर हो गया। यहां तक बात समझ में आई बच्चा। अब देखो भाई, यहां से d2y अपॉन dx स्क्वायर है माइनस b अपॉन ए, क्योंकि आप किस x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, किसका कर रहे हो, cot थीटा का, थीटा वेरिएबल है,
ठीक है साहब, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के में। तो कॉट थीटा का कितना आ जाएगा, कॉट थीटा, कॉट का डिफरेंशिएशन सोचो, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर किसका करेगी पार्टी डिफरेंशिएशन, पार्टी डिफरेंशिएशन करेगी थीटा का, और थीटा का डिफरेंशिएशन होता है बेटा डी थीटा अपॉन डी एक्स। किसका, डी थीटा अपॉन डी एक्स। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये बी अपॉन ए कोसेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा अपॉन डी एक्स, समझाने के लिए एक स्टेप बढ़ा दिया। तो यहां से बेटा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स। डी थीटा अपॉन डी एक्स कहां पड़ा है, सोच भाई। सर है ही नहीं, अबे है भाई, है, गौर से सुन ले। ये dx अपॉन डी थीटा है, ये dx अपॉन डी थीटा है, कितना है, माइनस का a साइन थीटा। कितना है बेटा, माइनस का a साइन थीटा। हमें क्या चाहिए, उसका उल्टा, हमें क्या चाहिए, इसका उल्टा, उल्टा चाहिए। तो कितना आ जाएगा, अब उल्टा कर दे यार, इसमें क्या है, माइनस a अपॉन साइन थीटा, माइनस a अपॉन साइन थीटा। है क्या हमारे पास, dx अपॉन डी थीटा, चाहिए क्या, डी थीटा अपॉन डी एक्स। पार्टी को उल्टा मार, आ जाएगा आंसर। तो कितना आ जाएगा बेटे, आंसर आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कितना आ जाएगा, माइनस बाटा बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, ये a इंटू ए कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। और ये बेटा क्या चल रहा है, ये चल रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या चल रहा है बेटे, साइन थीटा, नीचे क्या चल रहा है, साइन थीटा। अब इसमें समस्या वाली बात है नहीं, आपका आंसर आ चुका है तमतमाते हुए, मजे मारते हुए, अस्थिर तरीके से भाई। ठीक है, तो यहां से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस के बी अपॉन ए स्क्वायर। अगर छोटी मोटी गलती हो गई हो तो संभाल लेना भाई, सही है, इतना तो तुम भी जानो मैं भी जानू। ठीक है, कहानी को खोल के हो सकता है एक, वैसे तो नहीं होगी भाई, वैसे पता लग जाएगा, लेकिन अगर कहीं 19-20 का फर्क हो जाए तो आप संभाल लेना उसे भाई। और एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना भैया यहां गलती हो गई है, आप, मैं फिर उसे करेक्ट कर दूंगा। ठीक है ना, तो ये आप संभाल लोगे, और बाकी जो बच्चे देखेंगे उन्हें भी आइडिया रहेगा कि हाँ इस सवाल में भैया कहीं चमक गए। ठीक है, तो वैसे तो होने नहीं दूंगा कहीं सिली मिस्टेक, अगर बाई चांस, ठीक है, अगर हो भी जाती है ना तो आप एक बार देख लेना, कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना भाई। तो यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा कितना होता है, वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कोसेक क्यूब थीटा। ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स है, नहीं है, ये क्या आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सवाल समझ में आया, सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये वाला पार्ट। अक्सर बच्चे यहां गलती करते हैं बेटा। जनरली पैरामेट्रिक जो फॉर्म है डिफरेंशिएशन में, एनसीईआरटी में डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज जो है उसमें हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं ज्यादातर जो क्वेश्चन है। ध्यान रखना ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इंपोर्टेंट सवाल है, मन लगा के सीख लो मेरे भाइयों। ठीक है, 2025 में बोर्ड टॉप मानना है आपको। ठीक है, 80 में से 80 लेके आने अपने स्कूल में, जहां भी हो मन लगा के पढ़ाई करो बस। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन ए डी अपॉन डी एक्स कॉट थीटा, इसका डेफिनेशन आगे बढ़ा और इज्जत के साथ क्वेश्चन काटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ये क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ ए प्लस बी एक्स इंटू ई की पावर वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स, देन पीटी का मतलब प्रूव दैट एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। ये आपको क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है। सवाल 2023 का है, बोर्ड एग्जाम का। ठीक है, सवाल जबरदस्त भी है, हिला देगा दिमाग को। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, चलो साहब, सवाल क्या दे रखा है, सवाल दे रखा है आपको a प्लस बी एक्स ई की पावर y अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है साहब, हाँ, जब भी इस तरीके पावर सावर का खेल आ जाए, तो पावर सावर का खेल आए ना, जब भी पावर सावर का खेल आए तो आपको एक ही काम करना है, बोथ साइड लो ढंग से। बात समझ में आ रही है, पहला सवाल भी देखा था, cos x की होल पावर y इक्वल टू cos y की होल पावर है, पावर सावर थी, बोथ साइड लॉग ले लो तमीज से, आप भी ले लो भाई, मैं भी ले रहा हूं। ठीक है, बोथ साइड लॉग लिया बेटा, जब भी बोथ साइड लॉग लोगे तो कितना आ जाएगा, लॉग a प्लस बी एक्स इंटू ई की पावर y अपॉन एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, लॉग x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, लॉग x। ठीक है बेटा, ये बात खोपड़ी में गई, बिल्कुल गई सर अच्छे से। तो मैंने की एक बात बेटा, अगर खोपड़ी में गई तो बात गौर से सुन। एनसीईआरटी में जो भी लॉग की प्रॉपर्टी दे रखी है, लॉग एम की पावर एन जो हमने एक सवाल में यूज करी थी, लॉग एम अपॉन एन जो हम यूज करेंगे, लॉग एम इंटू एन जो भी हम यूज करेंगे, दोनों तीनों प्रॉपर्टी खोपड़ी में होनी चाहिए भाई। तीनों प्रॉपर्टीज लॉग एम इंटू एन, लॉग एम बाई एन दिमाग में होनी चाहिए ढंग से, और क्वेश्चन में अप्लाई करनी भी आनी चाहिए। ये बात समझ लेना भाई, बोर्ड में बैठे ये तीन प्रॉपर्टी बिना रट के गए या बिना समझे या बिना इन पे क्वेश्चन सॉल्व करे गए, ध्यान रखना क्वेश्चन आएगा पेपर में तो याद नहीं पाओगे सवाल।
आगे देखो सवाल को कैसे करना है। देखो साहब, लॉग मैंने लॉग m इंटू एन वाली प्रॉपर्टी लगाई तो a प्लस बी एक्स प्लस ये कितना आ जाएगा लॉग ई की पावर y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। कई बच्चे सोच रहे हैं कि भैया क्या कर दिया आपने सवाल है। बेटा अब तू ये भी अभी ये सोच रहा है ना कि क्या कर दिया भैया ने, तो बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है। पढ़ाई को टाइम बढ़ा ले, मैं बता रहा हूं, बता जरूर दूंगा लेकिन प्रॉपर्टी, लेकिन बताने के बाद सवाल में अच्छे समझ में आना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है, लॉग एम इंटू एन। लॉग एम इंटू एन होता है लॉग एम प्लस के लॉग एन होता है। ठीक है, और लॉग एम बाई एन होता है आपका लॉग एम माइनस के लॉग एन। दोनों प्रॉपर्टी मैंने अच्छे से बता दी और दोनों प्रॉपर्टी आपको तुरंत याद आ भी गई होंगी। अगर किसी बच्चे को प्रॉपर्टी याद नहीं आई कि भैया क्या लिख दिया, तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ कर सकते हो आप ही कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो बस आप। ठीक है, चीजों को रिवाइज कर सकते हो जल्दी से जल्दी। लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम बाई एन, लॉग एम माइनस लॉग एन। जो भी बोलूंगा सही बोलूंगा, कड़वा बोलूंगा और आपके फायदे के लिए बोलूंगा। बात सही है? हाँ, बिल्कुल अच्छे से बोलूंगा, बिल्कुल आपको बहलाऊंगा नहीं कि आपको अलग तरीके से आपको कुछ करने की कोशिश करूं। छोटे भाई, जो भी बोलूंगा एकदम कड़ा और एकदम साफ बोलूंगा, जो कि आपके बिल्कुल फायदे की बात होगी। ठीक है, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये मिटा देता हूं भाई, चलो ये मिटाऊंगा। तो ये वही प्रॉपर्टी मैंने लगाई थी जो मैंने मिटा दी है। आपने जरूर लिखी होगी, नहीं लिखी है तो वीडियो को पीछे करो और प्रॉपर्टी को लिखो। ठीक है, चलो साहब, ये मैंने लॉग ये एम माना और इस वाली प्रॉपर्टी को एन मान लिया। हाँ, तो बेटा कितना आ जाएगा, लॉग ए प्लस बी एक्स, ये वाला वाई अपॉन एक्स आगे आ जाएगा, ये वाला वाई अपॉन एक्स कहां आ जाएगा आगे, और ये कितना बचेगा लॉग ई, और इधर कितना चल रहा है लॉग एक्स। जनता जनता जानती है या हर एक बच्चा जानता होगा, नहीं जानता तो मैं हर एक बात बताता हूं। ठीक है, लॉग ई की वैल्यू बेटा क्या होती है, लॉग ई की वैल्यू होती है 1। लॉग ई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये हो जाएगा लॉग ए प्लस बी एक्स। लॉग ई की वैल्यू 1 होती है तो कितना आ जाएगा वाई अपॉन एक्स, और ये कितना आ जाएगा लॉग एक्स आ जाएगा। कोई समस्या यहां तक किसी बच्चे को बिल्कुल नहीं है सर, आगे बढ़ते चलो। मैंने कि रुक बेटा एक काम कर ले, वाई अपॉन एक्स इसको इधर ले जा, लॉग एक्स, और ये कितना आ जाएगा लॉग ए प्लस बी एक्स। क्वेश्चन को पहले हल्का करो, हल्का मतलब डायरेक्ट ऐसा करो क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए। डायरेक्ट कैसे, अब यहां से अगर मैं एक्स का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो सीधे मेरे पास क्या बचेगा वाई बचेगा। क्या बचेगा बेटा वाई बचेगा। ठीक है, तो वाई बचेगा तो सीधे हम क्या कर सकते हैं dy अपॉन dx। नहीं तो यहां पे भी आप छोटी मोटी कैलकुलेशन कर लो। कैसे छोटी मोटी कैलकुलेशन, कि यहीं आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो क्वेश्चन टूल लगाने का पूरा पूरा मौका मिलेगा, तो यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। तो यहीं से लगा देते हैं बेटा, क्वेश्चन टूल लगाओगे तो एक्स स्क्वायर इट इज, वाई का डिफरेंशिएशन कितना होता है dy अपॉन dx माइनस वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, लॉग ए प्लस बी एक्स का 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स, और फिर किसका करोगे ए प्लस बी एक्स का, ए का 0 हो जाएगा और बी एक्स का कितना आ जाएगा बी, तो कितना आ जाएगा बी आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई बेटा। तो यहां से कितना बचा, यहां से बचा आपका एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बचा। इसके बाद एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम लोगे तो एक्स ए प्लस बी एक्स, और ये आ जाएगा ए प्लस बी एक्स माइनस कितना आ जाएगा बी एक्स। ये बी एक्स से बी एक्स क्या हो गया बेटा कैंसिल आउट, एलसीएम ले लिया, इसके बाद कुछ नहीं करा। अब देखो गौर से, ये चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स। ये एक्स आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के वाई अपॉन कितना बचेगा एक्स बचेगा, और यहां से कितना बचेगा ए अपॉन ए प्लस बी एक्स। सही है भाई। हाँ, अब देखो यहां से आपने क्या करा क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भाई यही तो आएगा। अब दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में पहुंचना है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, और डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो लगा दो, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दोगे यहीं पे, तो इन दोनों में क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो यहां से प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स को एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा भाई, यहां से y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx आ जाएगा। इन दोनों में आप क्या लगाओगे क्वेश्चन रूल, क्या लगाओगे क्वेश्चन रूल लगाओ भैया, लगा रहे भैया a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, a प्लस बी एक्स को एज इट इज, ax का डिफरेंशिएशन a आ जाएगा माइनस के ax को एज इट इज,
ए प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, इंटू बी। सांस तो ले लू भाई, ए प्लस बी एक्स का डिफरेंशियल कितना आ जाएगा, ए का 0 हो जाएगा और बी एक्स का कितना आ जाएगा बेटा, बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए साहब अब आ जाइए यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वाला डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और जैसे ही यहां से कैंसिल आउट होगा तो बेटा यहां देखो कितना बचेगा, एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये ए इंटू ए कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ए बी एक्स माइनस के ए बी एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। ये ए बी एक्स, ये ए बी एक्स क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहां से एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, ए अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अगर गौर से देखें तो हमें शायद यही बेटा क्या करना है, प्रूफ करना है। बात सही है, समझ में आ रही है, यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। हेंस इस क्वेश्चन को एक दो बार देखो, सवाल इंपॉर्टेंट है, 2023 में आ चुका है। ठीक है, एक बार देखोगे, मैं अब दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं आपको। सवाल क्या दे रखा है, सवाल था ये इक्वल टू एक्स। पहला ही मैं आपसे बोल रहा हूं कि पावर वावर का खेल हो तो आपको बोथ साइड क्या करना है, पहले लॉग लेना है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको देखने हैं और दिमाग में रखने हैं कि भैया ने ये बात बताई थी हमें, वो साइड लॉग लिया, इसके बाद लॉग की छोटी प्रॉपर्टी जो होती है उनका घनी तरीके से हमने यूज करा। यहां से लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, 1 हुई, इसके बाद इस वाली पार्टी को इधर लेके गए और यही हमने डिफरेंशिएट कर दिया बिना सोचे समझे। यहां क्वेश्चन टूल लगा, यहां हल्की हल्की मार कुटाई करी, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद कुछ काटा पीटी कची करी और इसके बाद ये आ गया। इसके बाद हमने दोबारा डिफरेंशिएट करा और ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो बस यही है मेरे छोटे भाई, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फायदा होने वाला मैथ्स में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू साइन वर्स एक्स का होल स्क्वायर और ये पूरी पार्टी हमें क्या करनी है बेटा, प्रूफ करनी है। तो क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आज की डेट में अगर आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो 3 नंबर में आएगा सवाल ये। ठीक है, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं बेटा। आगे बढ़ाएंगे तो देखो पहले आपको क्या दे रखा है, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। वो साइड बेटा क्या करो, डिफरेंशिएशन, क्योंकि हम हर बार कर ही रहे हैं। डिफरेंशिएट करोगे तो y का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx। एक स्टेप आपको पहली बार दिखाता हूं जिंदगी में, ये ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है ना, हाँ ये कोई नई बात नहीं है सर, हमें आता है ये वाला काम। अब देखो dy अपॉन डी अपॉन dx करोगे साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का, तो 2 कहां आ जाएगा आगे, ये कितना बचेगा साइन इनवर्स एक्स। फिर किसका करोगे, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। डायरेक्ट करना बेटा समय नहीं होता पेपर में, छोटी मोटी बात आप ऐसे छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया dy अपॉन dx टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो बिल्कुल लिखने लायक बात है। ठीक है, और इस बात को आप लिखो एक जगह फेयर कॉपी में। देखो यहां dy अपॉन dx आपका आ गया। अगर आप यहां बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हो भाई, अगर यहां बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हो तो कर दो, कोई रोकेगा नहीं आप। लेकिन बात वो होती है ना कि कोई रोकने वाला नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी आप गलत काम करोगे। गलत काम मतलब पढ़ाई में कैसे भैया, हम कर रहे हैं, अगर आप यही डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आपको लगाना पड़ेगा क्वेश्चन रूल। क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन रूल। अगर इस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर भेज दूं, सोचने वाली बात है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर भेज दूं तो ये क्या बनेगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 साइन वर्स एक्स। अब भैया बना रही हो, ठीक है, यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स ये है, अगर मैं रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भेज दूं तो कहानी बनेगी ये बनेगी। तो कहानी दोनों में, यहां दो कहानी है, या तो आप इसे ऐसे लिखो या डायरेक्ट यहीं बोथ साइड क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। मैं आपको सलाह देता हूं कि अगर आपके पास दो मौके हैं, दो चॉइस हैं, प्रोडक्ट रूल लगाने की या क्वेश्चन रूल लगाने की, तो मैं आपसे बोलता हूं आप प्रोडक्ट रूल पे जाओ, क्योंकि आपको भी ये पता होगा बेटा कि प्रोडक्ट रूल कंपैरेटिवली आसान होता है क्वेश्चन रूल से। क्योंकि प्रोडक्ट होता है पहले को एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन, इतनी बात होती है भाई। ठीक है, तो हम किस पे जाएंगे, इसको इधर भेजो और हम जाएंगे प्रोडक्ट रूल पे। ये जो मैंने बात अभी तक बोली है, 1-2 मिनट के लिए इस बात को दिमाग में अच्छे से डाल लो भाई। ठीक है, यहां पर आप क्या लगाओ, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगाओगे भाई, लगाइए साथ प्रोडक्ट रूल। हाँ लगाओ भैया, मैं ही लगाऊं यार, खुद करो ना, आगे बढ़ाओ सवाल को, देखें आगे क्या आ रहा है।
आगे देखो, बढ़ाओ सवाल को फटाफट से आगे। चलो बढ़ाते हैं आगे, तो कितना हो जाएगा, रूट 1 - x²। dy अपॉन dx का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, d2y अपॉन dx² प्लस dy अपॉन dx को एज इट इज रखोगे, dy अपॉन dx को एज इट इज, रूट 1 - x² का कितना आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट 1 - x²। भाई साहब रूट का याद होना चाहिए, 1/2 अंडर रूट 1 - x², और 1 - x² का करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2x। इधर क्या करना है, इधर करना है आपको 2 sin इनवर्स x का डायरेक्ट। कितना होता है 2 sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, 2/√1 - x²। मैथ में हर एक स्टेप छोटी छोटी चीज लिखना जरूरी नहीं होता, ठीक है। आप इंपोर्टेंट कंसेप्ट लिखिए, पॉइंट लिखिए, समय बचाइए पेपर में, बेवजह ज्यादा लिखने के आपको नंबर नहीं देगा एग्जामिनर। ये बात रखिए, जितना लिखिए अच्छा लिखिए, बेहतरीन लिखिए, पूरे नंबर देगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर देगा, कम लिखोगे तो भी 3 नंबर देगा। ये बात ध्यान रखिए बोर्ड के एग्जाम में। बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि आप ज्यादा लिखो भाई ज्यादा। अबे भैया कैसे यार, गणित है यार, हर चीज को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे ना। समय भी तो हमारे पास 3 घंटा ही है, 5 घंटा दे दो, 6 घंटा दे दो, पूरा पूरा लिखेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना भाई मेरे, ठीक है। चलो तो यहां से कितना आया, 1 - x² d2y अपॉन dx² बराबर प्लस प्लस, अब देखो कितना आ जाएगा, ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, -x dy अपॉन dx, और ये हो गया √1 - x²। अच्छे से लिख देता हूं इस बात को मैं, ठीक है। चलिए ये कितना आ जाएगा, -x, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, x अपॉन √1 - x², और ये आ जाएगा dy अपॉन dx। और प्यारे छोटे भाई इधर कितना चल रहा है, इधर चल रहा है 1 - x²। प्यार से एलसीएम ले भाई, प्यार से एलसीएम काटेगा तो ये और ये √1 - x², √1 - x² कितना आ जाएगा, 1 - x² d2y अपॉन dx², माइनस कितना आ जाएगा, x dy अपॉन dx, अपॉन कितना आ जाएगा 1 - x², और ये कितना चल रहा है, ये आपस में क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट। और जैसे ही आप अगला स्टेप लिखोगे छोटे भाई, जो आपको जैसे अगला स्टेप लिखोगे, जो प्रूफ कराना है वही आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1 - x² d2y अपॉन dx² माइनस x dy अपॉन dx इक्वल टू 2। इस 2 को चाहो तो आप इधर ले जाओ या आप यहीं छोड़ दो, है ना, लेकिन हमें तो सर जो प्रूफ करना वही करेंगे, क्यों चिंता कर रहे हो सर। तो x d2y अपॉन dx² माइनस कितना आ जाएगा, x dy अपॉन dx -2 इक्वल टू 0। हेंस प्रूफ मेरे छोटे भाइयों, ठीक है, जो हमसे प्रूफ करा रहा था वही हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। जितने भी सवाल चल रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल चल रहे हैं भाई, ठीक है। मेरी आवाज बैठी हुई है अभी थोड़ी हल्की हल्की, ठीक है, इसीलिए अलग वे में जा रहा है, लेकिन आवाज बिल्कुल आपको क्लियर 1 to 1 पहुंच रही होगी छोटे भाई, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है log x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स y अपॉन x, और सो हमें भाई सब प्रो शो करना है dy अपॉन dx इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। हो जा चालू भाई, सवाल को सॉल्व करना। log x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। सवाल हमने पहले लिखा इज्जत के साथ, जिससे एग्जामिनर खुश हो जाए कि हाँ बालक डायरेक्ट नहीं कर रहा, कुछ तो लिख रहा है, अच्छे से लिख रहा है, बहुत शानदार तरीके से। चलिए भाई ठीक है, आगे आगे आप बढ़ाओ ना क्वेश्चन को, इतने सवाल हो गए करते हुए, आप भी तो बढ़ाओ आगे। क्या करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो भाई, डिफरेंशिएशन करोगे log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx, कितना आ गया, ये साफ सही है। यहां डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो 2, अब डायरेक्ट कर दे भाई tan इनवर्स y अपॉन x, tan इनवर्स y अपॉन x का अगर देखोगे तो क्या होता फॉर्मूला, 1/1 प्लस x²। एक स्टेप बढ़ा देता हूं यहां पे मैं, फिर हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, d अपॉन dx ऑफ y अपॉन x, ठीक है। यहां से 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आया, कितना बचा, x प्लस के y dy अपॉन dx, और ये चल रहा है आपका बाहर 2/x² प्लस y², ठीक है साहब, बराबर 2। एलसीएम लोगे तो ये x² कहां निकल जाएगा, ऊपर निकल जाएगा, और ये हो जाएगा x² प्लस y²।
एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये वाला एक्स स्क्वायर क्या निकल जाएगा बेटा ऊपर, और ये हो जाएगा सुनना गौर से, वाई अपॉन एक्स है, इन दोनों में क्या लगाओगे क्वेश्चन रूल, इन दोनों में बेटा जब क्वेश्चन रूल लगाओगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और तो यहां तो मजबूरी है लगाना है, प्रायोरिटी थोड़ी है कि कौन सा चूज करेंगे, या तो लगाना ही है आपको क्वेश्चन रूल, तो ये कितना आ जाएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। अब देखो थोड़ी बहुत करो मार्क उठाई, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थे, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, जो बच रहा है उसे लिख लो 2x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। और सुनो काट लेंगे, एक स्टेप रुक जाओ, इतनी मार्क उठाई नहीं कर रहे, ठीक है, ये 2 चल रहा है चलने दो, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के वाई, ये टू भी क्या हो गया कैंसल आउट, ये कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के वाई। बात समझ में आई भाई? चल आगे आगे देखते हैं, तो एक काम करो, ये वाला इधर ले जाओ, ठीक है, माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको इधर ले जाओ और इस एक्स को इधर ले आओ, तो कितना बचेगा माइनस एक्स माइनस वाई, यहां से क्या कॉमन ले लो डी वाई अपॉन डी एक्स, यहां से क्या कॉमन लिया डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहां से माइनस कॉमन ले लिया, बात सही है, तो यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस के वाई अपॉन कितना आ जाएगा वाई माइनस एक्स। बात क्लियर है? हाँ, तो यहां से बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स आया, और इस माइनस का नीचे कर दो मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा एक्स माइनस वाई, जो ही आपको क्या करना था बेटा प्रूफ करना था, ठीक है, कोई मजाक नहीं चल रहा, सिर्फ पढ़ाई चल रही है, और मैं चाहता हूं बिना मजाक चलता, पढ़ाई में मजाक है भाई, इतने बड़े अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको कि अलग टोन में बात करूं, ठीक है, जो आप एक बने रहो पूरी वीडियो में, ठीक है, और देखते देखते आप बहुत सारी कुछ चीजें सीख भी जाओ। मेरा इंटेंशन अभी बेटा यही है, क्योंकि टारगेट करके चल रहा हूं कि जो बच्चा भी इस वीडियो को देखे उसे कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मिले अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, अगर वो कैपेबिलिटी है 60 मार्क्स की, तो मैं कोशिश कर रहा हूं सारे पीवाईक्यू डालने की, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हर एक एग्जाम में भाई, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारे पीवाईक्यू आपको एक धीमे 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 करके सारी अपनी जो भी प्ले लिस्ट बनाई है मैंने अलग अलग, सारे पीवाईक्यू आपको अवेलेबल करा दूं, और बड़े आराम से बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री होके मैं चाहता हूं बिल्कुल मन से पढ़ाई करो भाई, और बोर्ड में पूरे में से पूरे ठोको भाई, जितना ठोक सकते हो, मेरी यही अंदर से कामना है भाई, ठीक है, और इन दी एंड आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है छोटे भाई, और बाकी आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मन लगा के भाई पढ़ाई करो, मैं कह रहा हूं आप जितना जी जान लगा सकते हो लगा दो भाई, बोर्ड एग्जाम में 2025 के में जब भी आपका मार्च में पेपर होगा, 11 मार्च 9 मार्च जो भी पेपर होगा, आग लगा के आओ पेपर है ढंग से भाई, आग लगाने का मतलब पॉजिटिव है, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, तो बस पढ़ाई करो इन दी एंड, और एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसे शेयर कर दो, और आप भी अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी आप भी फटाफट इसे क्या कर लो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है भाई, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करोगे ना तो भाई उनका फायदा होगा, लिटरली बता रहा हूं, ठीक है, मन से पढ़ा रहा हूं, और आप भी मन से पढ़ो तन मन से भाई, ठीक है, थैंक यू भाई।